नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार एक छोटे से गांव का व्यक्ति जो प्रारंभ में मूंगफली बेच करके कार्य कर रहा था। यद्यपि पारिवारिक स्थिति ठीक थी, लेकिन फिर भी शौक़ होता है। और उसके बाद किस प्रकार विदेश चला गया, अमेरिका चला गया, वो बाद में आपको आज शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल, और हमारा जो हिंदू संस्कृति का चैनल है वह हमारी जो अमेरिका यात्रा है मेरी, वो इससे संबंध वो भी रखती है। इसलिए आपको आज मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मित्रों, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई और प्रारंभिक शिक्षा गांव में, जो हमारा गांव है ग्राम सभा खपडोली, जो बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है, वहाँ से हमने प्रारंभ किया। उसके पश्चात हम आए बागेश्वर में राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर, और वहाँ हमारी जो अन्य शिक्षाएं हैं, जूनियर की, हाई स्कूल, इंटर, वो वहाँ हुई। उसके बाद श्री नारायण संस्कृत महाविद्यालय कमेड़ी देवी, उसके बाद हरिद्वार ऋषि संस्कृत महाविद्यालय खड़खड़ी हरिद्वार। उसके बाद हमारी जो शिक्षा हुई मित्रों, वह हुई श्री आदर्श रंग लक्ष्मी आदर्श महाविद्यालय वृंदावन। उसके बाद की शिक्षा हमारी हुई है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। तो इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करके हम अपना जो संस्कृत शिक्षा हमने ग्रहण करी। लोग कहते हैं संस्कृत से कुछ नहीं होता है, संस्कृत की आजकल वर्तमान में काफ़ी उपेक्षा हो रही है। लेकिन ये संस्कृत पढ़कर ही मुझे लगभग भारत में कई जगह हमने लोगों के यहाँ गए, कई शहरों का भ्रमण किया। दिल्ली, मद्रास, तमिलनाडु और कलकत्ता और अन्य कई शहरों का भ्रमण किया। कई शहरों का, उनका नाम यहाँ पर लेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो संस्कृत की शिक्षा थी, मेरी जो संस्कृत की यात्रा रही, वो काफ़ी अच्छी रही। संस्कृत से ही मैं विदेश अमेरिका भी गया। कैलिफोर्निया स्थान है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इधर जब हमारी शिक्षा संपन्न हो गई थी, प्रारंभिक जो मैं बता रहा था आपको, प्रसंग भटक गया। प्रारंभ में जो हमारी शिक्षा हुई, प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद बीच में कभी जो हमने मूंगफली वाली जो चर्चा करी थी, वैसे बचपन में सभी लोग दुकान लगाते हैं, हमने भी शौकिया अपना कार्य किया था उस समय। उसके बाद जब हमारी यहाँ की जो शिक्षा बागेश्वर की हुई, वो भी बड़ी विकट शिक्षा हुई थी उस समय। उसका हमने अपना फेसबुक पेज में उल्लेख किया है, डॉक्टर रमेश कांडपाल करके है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। अभी क्योंकि लिखने का समय इतना नहीं मिल पाता है, इसलिए वहाँ लिखा नहीं है। तो वो काफ़ी विकट परिस्थिति में हमने उस समय पढ़ाई करी थी। उसके बाद जब हम पढ़ाई पूरी करके वापस आ गए बनारस से, तो उसके बाद हम संस्कृत शिक्षक बन गए। संस्कृत शिक्षक बने हम 2008 में, और पहला हमारा विद्यालय रहा बागेश्वर में ही, ऋषि महर्षि जी का महर्षि विद्या मंदिर बागेश्वर। वहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य जी थी आदरणीय श्रीमती रेखा धामी जी। और उसके बाद हमारा विद्यालय बदलते चले गए। विवेकानंद विद्यालय विद्या मंदिर बागेश्वर में हमने पठन पाठन का कार्य किया। उसके बाद आर्मी स्कूल में, उसके बाद सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय हल्द्वानी। तो उसके बाद हमें जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय हमारे जो मित्र थे, वहाँ पर अध्यापक गुरुजी थे हमारे श्री महेश चंद्र जोशी जी और मोहन चंद्र जोशी जी। उन लोगों के सौभाग्य से थोड़ा वहाँ के जो विद्यालय के मूल रूप में जो प्रधानाचार्य जी थे, आदरणीय श्रीमान डॉक्टर गोपाल दत्त त्रिपाठी जी, और उनके सानिध्य में मैंने वहाँ पर अध्यापन का कार्य किया। और साथ ही वहाँ का जो अन्य स्टाफ था, काफ़ी वहाँ पे उन्होंने मदद करी। और उनके
साथ ही वहाँ पर हमारे श्रीमान परम विद्वान श्री डॉक्टर नवीन बेलवाल जी थे, और हमारी वहाँ पर आदरणीय श्रीमती जानकी त्रिपाठी जी थी, और कीर्ति वल्लभ जी हो गए, और कीर्ति कॉलोनी जी हो गए, नवीन मनोज पांडे जी हो गए जो अभी वर्तमान प्रधानाचार्य जी वहाँ पर, और साकेत पाठक जी थे, और अन्य हमारे जो डॉक्टर थुआल जी थे और डॉक्टर नीरज जोशी जी थे। इन लोगों के सानिध्य में वहाँ पर हमने इनके साथ ही वहाँ पर पठन पाठन का पढ़ाने का कार्य किया। तत्पश्चात हम जो है अमेरिका की जो यात्रा बता रहा हूँ मैं, वो यात्रा को प्रारंभ करने से पूर्व जो भी घटनाएं घटी उनको मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका जाने से पूर्व हमने एक मेल किया था वहाँ के अपने जो त्रिपाठी जी थे वहाँ अमेरिका में, उनको कि स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ दी थी। तो उनका रात्रि को 11 बजे लगभग फ़ोन आया कि आप कौन है, भारत से कौन है, और हमने बताया कि हम भी वहाँ पर जाना चाहते हैं और वहाँ पर सेवा करना चाहते हैं। ऐसा करके हमारा वहाँ पर उन्होंने बड़ी मेहनत करी, बहुत उन्होंने प्रयास करा। 1 साल लगभग, एक बार मेरा वीज़ा भी निष्फल हो गया था, उसके बाद 1 साल लगभग उन्होंने बड़ी मेहनत करी हमारे लिए, और हम अमेरिका का वीज़ा पाने में सफल हुए। तो इसमें मुख्य रूप से जो मूल रूप में जो हमें भेजने का सौभाग्य जो हमको प्राप्त हुआ था मूल रूप में, वो श्री महेश चंद्र जोशी जी का था, जो अभी वर्तमान में सेवानिवृत्त हो गए वहाँ से। अब मित्रों, कैसे गया एक गांव का आदमी यहाँ से अमेरिका, और भी अकेले, और कोई साथ नहीं। पिताजी उस समय कहते थे कि तू कैसे जाएगा, क्या करेगा, और मैंने कहा चलो देखते हैं। सबसे बड़ी बात कि मेरे जो बच्ची थी, छोटी होने वाली थी, हुई नहीं थी, वो 3 महीने मात्र की थी उसमें गर्भ में। उसको भी मैं यहाँ पर ऐसी स्थिति में अपनी धर्मपत्नी को भी वहाँ पर छोड़ के अमेरिका को चला गया। जब दिल्ली पहुँचे तो हमारे मित्र, हमारे दादाजी के भांजे के परिवार के दाजू हैं हमारे, सेवानिवृत्त चीफ मैनेजर नैनीताल बैंक आदरणीय श्रीमान SC पंत जी। उन्होंने हमें मदद करी वहाँ, उन्होंने उनके यहाँ मैं रहा। उन्होंने ही मेरा जो एरोप्लेन में किस प्रकार से जाते हैं, टर्मिनल में किस प्रकार से प्रवेश करते हैं, ये उन्होंने दिल्ली से यहाँ से उन्होंने सब कुछ हमको बताया। और बताने के बाद, यद्यपि मैं अंग्रेजी भी नहीं जानता था, संस्कृत वाला अध्यापक, तो टर्मिनल प्रवेश करके जैसे हमने वहाँ पर अपना जो फार्म भरा जाता है एक डिपार्चर वाला, वो भरा जैसे जब, तो हमको उन्होंने वहाँ से हटा दिया कि आप नहीं जा सकते हैं। तो इसमें जो टिकट हमारा बनाया था वो आदरणीय राहुल चोपड़ा जी ने बनाया था, जो दिल्ली में ही रहते हैं। तो फिर हमने उनको फ़ोन किया और यहाँ से अमेरिका फ़ोन किया, फ़्लाइट जाने वाली थी। तो उन्होंने फिर जो सुपरवाइज़र होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको फ़ोन किया कि आखिर इनको क्यों रोका जा रहा है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। मित्रों, जब रोक दिया गया, ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन खिसक गई, क्योंकि घर से सब छोड़ छाड़ के हम जा रहे थे, लेकिन वहाँ रोक दिया गया, कहा नहीं जा सकते। तो उसके बाद वो जो वहाँ पर होते हैं, जो मैडम होती हैं, उनको लगा कि मैं वापस आने वाला हूँ अभी, मतलब टिकट वापसी का क्यों नहीं बनाया। लेकिन मेरा R1 वीज़ा था। R1 वीज़ा में जो नौकरी के लिए लोग जाते हैं, पुजारी प्रीस्ट लोग, तो उसमें हमारा वीज़ा बना हुआ था। उनका ध्यान नहीं रहा। फिर हमारे बॉस ने और चोपड़ा जी ने उनको फ़ोन करके बताया, तो उसके बाद हमें फिर जाने दिया गया। अब पहला सफ़र था, कैसे करें, कैसे जाएं, लेकिन चले चले लोगों के पीछे पीछे हम भी चले गए। और एक नागपुर के कोई सज्जन मिले, वो भी लॉस एंजलिस जाने वाले थे। तो हमने कहा हम भी लॉस एंजलिस जाने वाले हैं, तो उनके साथ साथ हम भी चले गए। लेकिन जैसे अंदर प्लेन में बैठे तो वो कहाँ हम कहाँ, और बड़ी मुश्किल से वहाँ पर पहली बार हमने जो जहाज़ की यात्रा करी। 19 घंटा हमको लगा, और चाइना में वो जहाज़ हमें बदलना पड़ा। बड़ा मुश्किल हो गया कि कैसे बदलें, कहाँ को जाएं।
लेकिन सब भगवान, जितने भगवान थे मित्रों, उतने भगवान को उस समय याद करते करते चाइना में उतरे। चाइना में उतरने के बाद और जैसे ही लोग बदल रहे थे और जा रहे थे, उसी प्रकार हम भी उनके साथ साथ चले गए। जाते जाते अब प्लेन में क्या भोजन करें, क्या खाएं, हमें ये जानकारी भी नहीं थी उस समय। तो हमने थोड़ा चावल लिया था, दाल ली थी, और 24 दिसंबर का वो दिन था। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, अमेरिका पहुँच गए लॉस एंजलिस में, तो जो हमारे बॉस थे वो बड़े 1-1.5 घंटे बाद आए। फिर हमने किसी पुलिस वालों का वहाँ से मदद मांगी, उन्होंने बड़ी मदद करी, अपना मोबाइल नंबर फ़ोन दिया हमको। हमने उनके मोबाइल से अपने जो बॉस जिनने हमको बुला रखा था उनको कॉल किया, तो 1-1.5 घंटे बाद वो आए। लगभग अगले दिन रात्रि 11 बजे लगभग हम अपने वहाँ पहुँचे। तो वहाँ एक बड़े सज्जन डॉक्टर थे, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ठक्कर जी। तो उनके घर हम सबसे पहले अमेरिका में पहुँचे। डॉक्टर गोविंद ठक्कर जी बड़े आदरणीय, बड़े सज्जन महापुरुष थे। तो उनके यहाँ पहुँचे, उन्होंने हमारा भोजन की व्यवस्था करी थी। उसके बाद बहुत सब हैं, जहाँ हमें जाना था मंदिर में हमें एक प्रीस्ट के रूप में जॉब मिली थी, वहाँ हम चले गए और रात्रि वहाँ विश्राम करा। अगले दिन से हमने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। और हमारे बहुत बड़े सज्जन थे, श्री त्रिपाठी जी थे, वो भी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया था वहाँ पर। और वहाँ पर हमारे पुजारी मिले, जो अभी वर्तमान में उनका देहावसान हो गया। उन जो भट्टर जी थे, नरसिम्हा भट्टर जी, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी वहाँ पर, काफ़ी मदद करी। और सबसे दिक्कत जो होगी, वहाँ मन ही न लगे। वहाँ तो बिल्कुल दिन रात का फर्क हो गया मित्रों, कैसे खाएं कैसे सोएं, बिल्कुल अंतर एकदम अलग हो गया हमारे लिए। तो कहाँ आ गए करके, लेकिन भगवती का आशीर्वाद था, वहाँ पर मन लगाया। और एक हमारे मैडम थी वहाँ पर, वो मैडम ने हमारी काफ़ी हेल्प करी, वाजपेयी मैडम ने। तो उन्होंने, उनके मामा थे वहाँ पर श्री रमेश योगी जी, उनने हेल्प करी। और अन्य और भी थे काफ़ी वहाँ पर, हमारे बॉस स्वयं खड़े थे हर समय, तो हमारे हेल्प करने के लिए काफ़ी लोग थे वहाँ पर जो हमें हेल्प करते थे। उसके साथ ही जब हमने प्लान किया वहाँ पर कि हमें क्या क्या करना है, वहाँ पर हमने पृष्ठ का काम भी किया और वहाँ मंदिर का कार्य भी किया और अन्य जो क्लास वगैरह चलती थी उनका कार्य भी वहाँ पर किया। लेकिन हम वहाँ पर मन ज़्यादा लगा नहीं पाए। 1 साल में हम वहाँ ज़्यादा नहीं रहे, लगभग 1 साल से थोड़ा पहले हम वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि हमारी बच्ची होने वाली थी। तो उसके बाद हमने कहा फिर आएंगे, लेकिन फिर हम वहाँ जा नहीं पाए। और उसके बाद यहाँ आ गए मित्रों। और वहाँ का जो देश है, जो अमेरिका का जो देश है, वहाँ ऐसा भारत जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर आप गंदगी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आप, जो हम यहाँ पर नदियों में विसर्जन कर देते हैं, जहाँ तहाँ कूड़ा फेंक देते हैं, ऐसा वहाँ कतई नहीं कर सकते हैं। हर जगह वहाँ पर आपको जुर्माना पड़ सकता है। और वहाँ का जो ड्राइवरिंग है, वहाँ की जो ड्राइवर लोग हैं, वहाँ का जो व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है वहाँ। और जो पब्लिक, चलने वाली जो पब्लिक है या पैदल यात्री जो लोग हैं, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त व्यवस्था उनके लिए वहाँ पर करी गई है। आप सभी लोग जानते हैं, इंटरनेट का ज़माना है आजकल, कौन नहीं जानता उस देश के बारे में, सब जानते हैं। लेकिन मैं जो थोड़ा वहाँ पर गया, उसका मैं अनुभव साझा करना चाह रहा था। क्योंकि हिंदू संस्कृति हमारा जो चैनल है, उसमें मैं वहाँ पर पृष्ठ बन के, पुजारी बन के गया था। तो वहाँ पे एक हमारी संस्कृति, मतलब हमारा जो हिंदू धर्म है, वहाँ पर भी विराजमान है। वहाँ पर भी हिंदू हमारे बैठे हुए हैं। वहाँ पे हमारे इस देश के, वहाँ पे नागपुर है, मुंबई है, कलकत्ता है, बेंगलोर है, बड़े बड़े लोग यहाँ इंडिया के वहाँ पर बसे हुए हैं, जो हमारे वहाँ पर पूजन को संपन्न करते हैं और अपने घरों में पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि पाश्चात्य संस्कृति वहाँ पर लगातार विराजमान, यहाँ के लोग काफ़ी वहाँ पर हैं। एक प्रफुल्ल जी थे हमारे साथी वहाँ पर, वो भी बड़े ही आदरणीय प्रफुल्ल व्यवहार जी, काफ़ी उन्होंने हेल्प करी बहुत जगह। और टूटी फूटी अंग्रेज़ी के लिए उन्होंने लाइब्रेरी में भी मेरा एडमिशन करवाया, जैसे तैसे मैं वहाँ पर सीख सकूँ। काफ़ी जगह उन्होंने घुमाया हमको। तो वहाँ जो देखने को मिला, वहाँ का जो नियम अनुशासन, वो सबसे अच्छा मुझे लगा कि ऐसा भी कानून वहाँ पर नियम होता है।
यहाँ पर जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो भाग जाएंगे मार मूर करके, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है मित्रों। वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया तो स्वयं कॉल करना पड़ता है कि हमने ऐसा ऐसी जगह ऐसा ऐसा कार्य कर दिया है, तो वहाँ पर पुलिस आती है और वो आते अपना अपना कार्य करते हैं। यहाँ पर तो पब्लिक पिटाई कर देती, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर स्वयं कॉल करके आपसी समझौता करके जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करते हैं। उसके बाद हम जब वापस आ गए यहाँ, वापस आकर के हमारी बच्ची हो गई थी, तो उसके बाद हम यहाँ रहे। यहाँ उसके बाद हमने अपना ज्योतिष कार्य चलाया हल्द्वानी में, और उसके बाद 5-6 महीने के बाद हमारे यहाँ जो हमारे आदरणीय प्रबंधक थे रमेश पाठक जी, उनके द्वारा यहाँ पर हमें कॉल आया कि आपने जॉब अप्लाई करी है तो आपको इंटरव्यू में आना है। तो इंटरव्यू में आए, इंटरव्यू में हम सफल हो गए, तो हमारी जॉब लग गई और हम अध्यापक बन गए। और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंत कैराली बागेश्वर में जो आज वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। साथ साथ हम ये ज्योतिष का कार्य थोड़ा आप लोगों के आशीर्वाद, भगवती इष्ट देवता के आशीर्वाद से थोड़ा ज्योतिष का कार्य कर लेते हैं, तो उसमें हम आप लोगों को हिंदू संस्कृति का जो चैनल है उसके माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। ये मेरी जो अमेरिका की यात्रा थी, इस प्रकार वह अमेरिका की यात्रा संपन्न हुई और मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला, तो मैंने आपके बीच यह बात शेयर करी। और इसी प्रकार हमारा जो चैनल है उसको सुनते रहिए, इसको आगे बढ़ाते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।